नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एसएस टीचर एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हम सब महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, लेकिन आपको लोगों को कंटिन्यू वीडियो नहीं मिल पा रहा था कुछ दिनों से, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आज के बाद आप लोगों को कंटिन्यू वीडियो मिलता रहेगा। तो आइए देखते हैं। प्रश्न संख्या 1, छायावाद का पतन समीक्षाकृत के लेखक हैं। कौन है? नंदुलाल वाजपेयी, शांति प्रिय द्विवेदी, डॉक्टर देवराज, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो जो छायावाद का पतन है दोस्तों, यह डॉक्टर देवराज की कृति है। ठीक है, यह किसकी कृति है? डॉक्टर देवराज की। कौन सी कृत मेहरुन्निसा परवेज की है? फाल्गुनी, प्राजय, गोमा हस्ती है, शब्दवेदी। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए सही है, फाल्गुनी। निम्नलिखित निबंध संग्रहों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही होता है डी। ठीक है, 3 युग संधियां, अज्ञेय, विवाद संवाद जो है यह नामोर सिंह का है। विराम चिन्ह आपका रामविलास शर्मा, शब्दिता धर्मवीर भारती। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही है। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक हैं। कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सही होता है रामविलास शर्मा जी। ठीक है, हिंदी नवजागरण के लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक रामविलास शर्मा जी हैं। इनकी एक प्रसिद्ध कृति है निराला की साहित्य साधना। देखिए, मार्क्सवाद सिखाता है कि हर चीज़ पर डाउट करो, तो मैं मार्क्स को भी आलोचनात्मक नजरिए से देखता हूँ। मैं यह नहीं मानता कि मार्क्स कोई गलती नहीं कर सकता। यह कथन किसका है? तो यह कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह रामविलास शर्मा जी का है। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। उक्त काव्य पंक्तियाँ किस रचना में हैं? तो उक्त काव्य पंक्तियाँ जो हैं यह प्रिय प्रवास में है दोस्तों। किस में है? प्रिय प्रवास में। और प्रिय प्रवास एक महाकाव्य है और यह इसके लेखक कौन है? तो हरिऔध जी हैं दोस्तों। ठीक है, कौन है? हरिऔध। आपका बी ऑप्शन सही है। बेगाने घर में उपन्यास की लेखिका हैं। बेगाने घर में, तो ठीक है, तो जब लोग घर से बेगाने हो जाते हैं, सन्यासी हो जाते हैं, भगत बन जाते हैं, तो वह सभी लोग, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सही होगा मंजुल भगत। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। किस उपन्यास के कथानक का संबंध औपनिषदिक युग से है? तो बाणभट्ट की आत्मकथा, पूर्णिमा, चारुचंद्र लेख, अनाम दास का पोथा। तो ये सभी रचनाएं जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की हैं, लेकिन जो औपनिषदिक युग से है तो वह अनाम दास का पोथा है। ठीक है दोस्तों, कौन सा? अनाम दास का पोथा। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है। महादेवी वर्मा की किस रचना में स्त्री विमर्श है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, श्रृंखला की कड़ियाँ। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। नव भारत टाइम्स के संपादक का नाम था, क्या था? तो सत्यदेव विद्यालंकार था दोस्तों। आपका सी ऑप्शन सही है, सत्यदेव विद्यालंकार। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, वह कब बने? तो 1903 में बने और 1920 तक रहे। लगातार 17 वर्षों तक सरस्वती पत्रिका का संपादन किया दोस्तों। किसने? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है। सिंदूर की होली नाट्यकृत के लेखक हैं। कौन है बताइए? 12 का। तो यहाँ पर जो है लक्ष्मी नारायण मिश्र जी हैं दोस्तों। कौन है? लक्ष्मी नारायण मिश्र जी हैं। और मादा कैक्टस किसकी रचना है? आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं। अजय की डायरी किस विधा की रचना है? ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? अजय की डायरी, यह देवराज की रचना है। ठीक है दोस्तों, किसकी है? देवराज की रचना है। और यह किस विधा की रचना है? तो यह उपन्यास विधा की रचना है दोस्तों। ठीक है, आपका सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में पत्र पत्रिकाओं के संदर्भ में दिए गए तथ्यों में से असत्य विकल्प है। तो हिंदुस्तान दैनिक का प्रकाशन मदन मोहन मालवीय के संपादन में कालांकार से हुआ था।
धर्मयुग साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन धर्मवीर भारती के संपादन में मुंबई से होता था। दिक्मान साप्ताहिक पत्र सर्वप्रथम आज्ञा जी के संपादन में दिल्ली से प्रकाशित हुआ था। जी दोस्तों, विशाल भारत मासिक पत्र माखनलाल चतुर्वेदी के संपादन में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। यहाँ ऑप्शन यही गलत है, ये ऑप्शन ठीक है दोस्तों, क्योंकि यह माखनलाल चतुर्वेदी के स्थान पे बनारसी दास चतुर्वेदी होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, क्या होना चाहिए? बनारसी दास चतुर्वेदी। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ये सही है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय से सन 1961 ईस्वी में कौन सी त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ? तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही है भाषा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। कौन सा ऑप्शन सही है? सी। भारत बंधु पत्र के संपादक का नाम है, क्या है? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो बंधु से बाबू। ठीक है, बाबू तोताराम, आपका बी ऑप्शन सही है। कवि वचन सुधा के संपादक हैं, तो कवि वचन सुधा 1868 में प्रकाशित हुई और इसके रचनाकार जो हैं भारतेंदु युग के प्रसिद्ध लेखक जिनके नाम पर भारतेंदु युग पड़ा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। सी ऑप्शन आपका सही है। साधारणीकरण की उद्भावना किसने की? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? 18 का। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सही है बी भट्टनायक। ठीक है दोस्तों, क्या? बी भट्टनायक। और भट्टनायक किस दर्शन से प्रभावित थे? आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं दोस्तों। बीती विभावरी जागरे अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नगरी, इस उदाहरण में कौन सा अलंकार है? ABC में डी में से कौन सा ऑप्शन सही है? 19 का। तो यहाँ पर ऑप्शन सही है आपका ए रूपक अलंकार है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही है। आचार्य मम्मट द्वारा निरूपित काव्य लक्षण है, क्या है? मम्मट ने क्या परिभाषा दिया? तो यहाँ पर आपका 20 का ऑप्शन सही होता है सी। तद 200 शब्दार्थों सगुणा वन लंकृति पुनः क्वाप। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। वाक्यम रसात्मक काव्यम किसने कहा? आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएंगे। किस विकल्प में दोहा छंद का लक्षण है? तो दोहा छंद का लक्षण जो है, दोहा एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। उसके प्रथम और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और चौथे और दूसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है। पीपर पात सरिस मंडोला, इस उदाहरण में पीपर पात क्या है? तो पीपर पात दोस्तों उपमान है, आपका ए ऑप्शन सही है। बड़े नहूजे गुणन बिनु बिरद बराई पाए, कहत धतुरे सो कनक गहनो गढ़ियो न जाए, इस उदाहरण में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। अगला प्रश्न, यहाँ वहाँ दो बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेखा, इस उदाहरण में कौन सा रस है? तो इसमें आपका जो अद्भुत रस होगा दोस्तों। 24 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी अद्भुत रस। कौन सा ऑप्शन सही होगा? अद्भुत रस। 24 का बी। निरख सखी ये खंजन आए, फेरे मेरे उन रंजन ने नैन इधर मन भाए, इस उदाहरण में किस गुण की व्यंजना हुई है? तो बताइए किस गुण की व्यंजना हुई है? ABC में डी में से कौन सा ऑप्शन सही है? 25 का। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, माधुर्य गुण की हुई है दोस्तों। ठीक है, आचार्य मम्मट द्वारा निर्दिष्ट काव्य परियोजनों में किसका समावेश नहीं है? किसका समावेश नहीं है दोस्तों, अब बताइए। तो ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो अध्यात्म का समावेश नहीं है, आपका ये ऑप्शन सही है। दोहा और रोला को मिलाने से बनता है, कौन सा छंद बनता है? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोहा और रोला को मिलाने से आपका कुंडलिया छंद बनता है दोस्तों। ठीक है, क्या बनता है? कुंडलिया। डी ऑप्शन सही है। जिस छंद के प्रथम और तृतीय चरण में 12-12 तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राओं के साथ द्वितीय तथा चतुर्थ चरण के अंत में जगड़ हो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तो यह प्रश्न आपके TGT 2021 में पूछा गया है दोस्तों। तो क्या कहते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सही है सी, बरावे छंद कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? बरावे छंद। कोटि मनोज लजावन हारे, सुमुख कहू को आहि तुम्हारे, इस उदाहरण में कौन सा काव्य गुण है दोस्तों? कौन सा काव्य गुण है?
ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है बताइए 29 का। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, माधुर्य गुण है दोस्तों। ठीक है, माधुर्य गुण है। साक्षी है गिरधौल हिमांचल, इस उदाहरण में कौन सा काव्य दोष है? तो यहाँ पर अधिक पदत्व दोष है दोस्तों। डी ऑप्शन आपका सही है, साक्षी है गिरधौल हिमांचल। ठीक है दोस्तों। फुलई फरई न बेत यद्यपि सुधा वर्षई जलद, इस उदाहरण में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर कारण होते हुए भी कार्य नहीं हो रहा है, तो विशेषोक्ति अलंकार है दोस्तों। ठीक है, कौन सा? बी ऑप्शन आपका सही है, 31 का बी। किस छंद को कवित कहते हैं दोस्तों? किस छंद को कहते हैं? तो सवैया को कवित कहते हैं दोस्तों। सी ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन सही है। संचारी भाव की संख्या कितनी है? तो संचारी भाव की संख्या जो है 33 है दोस्तों। कितने हैं? 33। और छल नामक 34वें संचारी भाव को आचार्य देव ने माना दोस्तों। ठीक है, किसने माना? आचार्य देव ने माना। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी सही है। मालवी किस उपभाषा वर्ग की बोली है दोस्तों? तो मालवी जो है राजस्थानी उपभाषा के वर्ग की बोली है, तो आपका ए ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली ओकार बहुला नहीं है? कह रहा है ओकार बहुला नहीं है, तो आपका खड़ी बोली ओकार बहुला नहीं है, आपका डी ऑप्शन सही है। ब्रज भाषा कन्नौजी बुंदेली यह ओकार बहुला है। हिंदी की ओकार बहुला बोली है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? अभी ऊपर आप लोगों ने पढ़ा है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, ब्रज। पूर्वी हिंदी की बोली है तो अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी होता है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी का विकास किससे माना गया है? तो मागधी से माना गया है दोस्तों, तो आपका डी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? डी। ग्वालियर तथा भोपाल क्षेत्र में कौन सी बोली प्रचलित है? बताइए एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही है? 39 का। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है दोस्तों, बुंदेली। कौन सा ऑप्शन सही है? ए। हुतो की बोली की भूतकालिक सहायक क्रियाएं हैं, कौन सा है? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सही है, बी, ब्रज भाषा। क्या है दोस्तों? बी, ब्रज भाषा। हिंदी की तालव्य ध्वनियां हैं, तो च छ ज यह तालव्य ध्वनियां हैं दोस्तों, आपका ए ऑप्शन सही है। निम्नलिखित शब्दों में फारसी शब्द का भाषा का शब्द है, कौन सा है? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है, अंगूर। ठीक है दोस्तों, ए ऑप्शन सही है, 42 का ए, अंगूर। कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? तो ठीक है, तो यहाँ पर जो अल्प प्राण है तो है दोस्तों। क्या है? तो अल्प प्राण है, तो आपका डी ऑप्शन सही है। बाकी सभी ध्वनियाँ जो दिखाई दे रहे हैं ख थ ध, यह महाप्राण है। हिंदी की स्पर्श अघोष महाप्राण दंत व्यंजन ध्वनि है, तो स्पर्श भी हो तो क से प तक के जो व्यंजन होते हैं उसे स्पर्श माना जाता है। तो यहाँ पर आपका ह उसी तरह समाप्त। ठीक है, उसके बाद कह रहा है महाप्राण, तो 2 और 4 महाप्राण, तो 2 आपका थ है और 4 जो है प फ ब भ भी है। ठीक है, ट ठ भी है। और कह रहा है दंत, तो त वर्ग जो है वह दंतोष्ठ है दोस्तों, दंत है, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? ठीक है, इसमें आपको तत्सम बताना है, 45 नंबर का क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपका कटाह जो है तत्सम शब्द है दोस्तों, सी ऑप्शन सही है। किस शब्द में अयादि संधि है? तो अयादि संधि एच ओ आव से बनता है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है, नाविक। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है दोस्तों? सकर्मक, तो सीमा खाना खा रही है, यह इसमें सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। निम्नलिखित में से किस शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए? तो शुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? 48 का। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है, उसका मकान बहुत बड़ा है दोस्तों। ठीक है, ए ऑप्शन सही है। किस शब्द में यण संधि है? यण संधि है, तो गुरोदार्य में यण संधि है। ठीक है, आपका डी ऑप्शन सही है, 49 का डी। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है, तो अनुधन ऐषण होता है दोस्तों, आपका सी ऑप्शन सही है। किस शब्द में अव्ययी समास है? अव्ययी भाव समास है, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है, परोक्ष।
किस शब्द में तत्पुरुष समास है? तो मुनियों में श्रेष्ठ दोस्तों, तो आपका सी ऑप्शन सही है, मुनि श्रेष्ठ। किस वाक्य में संप्रदान कारक है? तो जिसमें देने की बात होती है दोस्तों, तो माँ ने बच्चों को खिलौने खरीदे, तो आपका बी ऑप्शन सही है। किस वाक्य में दो कर्म प्रयुक्त हुए हैं? किस वाक्य में आपको बताना है, किस वाक्य में दो कर्म प्रयुक्त हुए हैं? तो बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो 54 का जो ऑप्शन सही है दोस्तों, ए ऑप्शन सही है, मैंने लड़के को ग्रंथ पढ़ाया। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो यहाँ पर अत्यधिक, अनाधिकार, दुराव्यवस्था, यह सभी अशुद्ध शब्द हैं, क्योंकि अत्यधिक होता है, अनधिकार होता है, दुर्व्यवस्था होता है दोस्तों, दुरावस्था, प्राणी वृंद, आपका डी ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, तो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। जय हिंद, जय भारत।